हाँ, हम कविता कौन पढ़ रहे हैं? अति सुदोष अनेक कुमार, है ना? ये तो लेखक ना है घनानंद जी सर। हाँ, तो इसका जन्म कब हुआ था? 1689 में ना। इधर आस-पास में हुआ था। आस-पास में तो समझते हैं ना, ये पूरा फिक्स टाइम ना है, कभी हो सकता था साल भर आगे या ठीक है। और 1739 में वे नादिर कथी कहते हैं, नादिर शाह, है ना, उसको सैनिक के द्वारा क्या हुआ था? मारे गए थे। सैनिक समझते हैं ना, सैनिक मतलब सेना, ठीक है। देखिए, ये तत्कालीन मुगल बादशाह के जानते हैं, एक राजा था, ठीक है। उसको वहाँ पर कथी करते थे? नौकरी करते थे, ठीक है। तब मुगल बादशाह के वहाँ पर कौन आया था? एक डांसर आया था, जिसका नाम कथी थे? इसका नाम क्या है? सुजान, ठीक है। एक डांसर आई थी जिसका नाम क्या है? सुजान। हाँ, मतलब महल में आकर क्या करते? डांस करती थी, है ना। तो घनानंद उसको खूब देखती थी, डांस देखते थे, है ना। राजा भी देखते थे उसको। और कौन राजा था? मुगल बादशाह, है ना। तो वो देखते थे किनको? डांस। तो सुजान जब आई डांस करने के लिए, तो घनानंद जब उनको देखी तो उस दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम हो गया, ठीक है। क्या हुआ? प्रेम हो गया। तो जब वहाँ पर प्रेम जब उनको हो गया, तब मालूम चलेगा किसको? मुगल बादशाह के। किसको मालूम चला? मुगल बादशाह को। कहते घनानंद है ना, तो इसको से प्रेम करने लगे। किसको से? सुजान से, है ना। तब कहा से मतलब जब तू इसको से प्रेम कर दे, तू हमारा राज से क्या करवाओ? निकल जाओ। तो क्या हुआ? वहाँ से निकल कर कहाँ चल गए? घर नहीं, सोचा जे ठीक है अब चलते हैं, है ना। तो सुजान को बुलाया, सुजान तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। कहला कहे कि घनानंद उसको से प्रेम करते थे, कोयला। तो सुजान कहते बोले चल हटो ने, है ना। तू हमारा से प्रेम पहले करता था, अब नहीं, है ना। हम तुमको से कहियो प्रेम नहीं किए हैं। कौन बोला? तो बताओ इसको धोखा मिला कि ना मिला? नहीं, धोखा नहीं, एक तरफा प्रेम इसको बोलते हैं, ठीक है। सुजान ने इसको से प्रेम नहीं करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये उसको से प्रेम हो गया। जब नहीं गया तो यहाँ से चला गया। साधु महात्मा बन करके भगवान के पूजा कर रहे थे। कौन? है ना। अपने प्रेमिका की याद में उसी जगह खूब नाम लेते थे, सुजान है, सुजान हो, सुजान कहाँ गए, सुजान भागे, सुजान, है ना। देखिए, तो 1789 में नादिर शाह ने दिल्ली पर क्या किया था? आक्रमण किया, है ना। तो वहाँ पर एक घनानंद भी थे, ठीक है। तो घनानंद तो ये वहाँ के कथी थे? नहीं, देखिए मुगल बादशाह था ना, तो वहाँ पर ही पहले रहे हुए थे, है ना। मीर मुंशी के काम करते थे। हाँ, मुंशी तो थे ना। जैसे कि मान लो कि राज दरबार, ठीक है, तो राजा कोई और है। कौन है राजा? मुगल बादशाह, है ना। तो ये घनानंद है, तो उसको वहाँ पर मुंशी के काम करते थे, ठीक है। हम मुंशी के काम करते करते में जो नर्तकी आता था, मतलब डांसर है, तो उसको से क्या होगा? उसको प्रेम हो गया, है ना। तो प्रेम को देख करके क्या किया? उसको जो राजा था इसका मुगल बादशाह, तो इसको यहाँ से राज से निकाल दिया ना। निकाल देने के बाद वो चल गया कहा प्रेमी के वाला से, चलो तुम मेरे साथ। तो बोला हम तुमको साथ नहीं जाएंगे, है ना। हम तुमको से प्रेम नहीं करते, तू हमरा से करता है, लेकिन हम तुमको से नहीं करते। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो ये चला गया वृंदावन में जाकर के साधु के भेष में रहने लगे, है ना, पूजा पाठ करने लगे। तो नादिर शाह का सैनिक जो था ना, तो 1739 में क्या किया था? उस पर दिल्ली पर आक्रमण किया, है ना। आक्रमण मतलब हमला किया, ठीक है। तो सबसे पहले घनानंद के पास आया, है ना। वृंदावन जो था ना, जो वहाँ पर रहते थे, उसी पर जाकर के आक्रमण किया और इसको पकड़ लिया। पकड़ लेने के वाला तू तो वहाँ, इसको से तुम तो वहाँ के मुंशी थे ना, बताओ, है ना। मुगल बादशाह के खजाना कहाँ छुपा हुआ है? सोना चांदी देखा ना, तो सोना सब कहाँ छुपा हुआ है? कौन कहा? डाकू साहब। तो कौन? औरंगजेब का ना था, नादिर शाह के डाकू साहब, सेना साहब, है ना। तो क्या किया? उस पर तो बोला से बताना नहीं चाहता था, है ना। क्या वो सब अपना भाषा में बोला। कौन सा? सेना सब, नादिर शाह के सेना जो है ना, इसको पकड़ करके बोला जड़ जड़ जड़,
है ना। तो जर्जर का मतलब क्या होता है? जर्जर का मतलब होता है सोना, ठीक है। कथी बोला? जर्जर कौन बोला? सेना सब किसको? नादिर से आगे, है ना। तो घनानंद बोला कथी? रज रज रज। रज 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 के हिंदी में क्या कहते हैं? धूल होता है मिट्टी, है ना। हाँ, रज 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 के मतलब क्या होता है? धूल होता है। तो जो सेना था नादिर साहब का, तो आ गया गुस्सा, बोला हम पूछते हैं सोना कहाँ है? तो कथी कहता है? धूल 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 ना, कथी? रज रज रज, है ना। वो पूछा जर्जर जर, तो कहता रज रज रज, मतलब दोनों का भाषा है, ठीक है। तो यानी कि जर्जर का मतलब होता है कथी? सोना, है ना। और जर्जर जर का मतलब धूल, है ना। सैनिकों से गुस्सा कर तलवार लेकर ओकरा काट दिया। किसको? घनानंद को। घनानंद हो गए समापत, है ना। बेचारा मर गए, चले कहाँ? अपना नहीं घर, भगवान को चल गए, ठीक है। देखिए घनानंद के लिखा हुआ एक दो किताब है। तो घनानंद का जीवन था ना, तो बताओ घनानंद पागल प्रेमी है कि नहीं है? दिल वाले है कि नहीं है? दीवाना है कि नहीं है? सब कुछ है, ठीक है। देखिए घनानंद के एक कविता लिखा, उस कविता का नाम है प्रेम की पीर। कथी है? मतलब प्रेम में जो आदमी को पीड़ा, जो प्रेम करता है तो उसको दर्द कैसा होता है ना, वो दर्द को उस कविता में बताया गया होगा। अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। प्रेम के, लेकिन अपना मन से बता रहे कि प्रेम की पीड़ा, तो मतलब प्रेम का दर्द होगा, तो वही दर्द से बताया हो उस कविता में। किसका है कविता ये? घनानंद के, ठीक है। ये बहुत ही वियोग में लिखे थे। वह प्रेम मार्ग, है ना। कथी होता है? मतलब प्रेम का रास्ता होता है ना। तो ऐसे ऐसे जो भी कविता लिखा हुआ है ना, सब प्रेम के ऊपर ही कविता लिखी हुई। प्रेम के ऊपर कैसे लिखा हुआ है? जो भी कविता है सब इसका प्रेम के ऊपर है ना। और जो भी लिखता है ना, तो कहते हैं शुद्ध ब्रज भाषा में लिखते हैं, ठीक है। तो चलो घनानंद किस युग के कवि था? तो पता है नहीं ना? पता है। तो घनानंद ऐसे रीति युग के कवि थे। कौन युग के? पहले ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा घनानंद किस युग के कवि? तो कथी बोलिएगा? रीति युग, ठीक है। हाँ, तो जो भी कविता आया है सब कथी में आया है? नहीं, ब्रज भाषा में, ठीक है। अभी जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अति सुदो स्नेह को मारक, है ना। तो ये भी कथी में लिखा हुआ है? ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। तो चलो कविता को देखते हैं, ठीक है। बोले हैं ना कि पूरा नहीं, हम थोड़ा शॉर्ट कट में बताएंगे, है ना। ये शॉर्ट कट में समझ गए? देखिए अति सुदो स्नेह को मारक, ठीक है। एकरा समझ लेना बढ़िया से, समझ लेगा ना तो क्वेश्चन आंसर एक बार में याद हो जाएगा। दोबारा याद करने की जरूरी नहीं है। और ना अगर दोबारा देखना हो तो वीडियो आज शाम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नेट पर तो वहां से समझ जाकर देख ले सकती है, समझ गए? देखिए अति सुदो स्नेह को मारक। अति मतलब क्या होता है? अधिक, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, है ना। और सुदो मतलब क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। स्नेह मतलब प्यार होता है, मोहब्बत होता है, पगला होता है ना, ठीक है। स्नेह मतलब प्रेम, है ना। अब को मारक मतलब रास्ता। कहने का मतलब अति सुदो स्नेह को मारक। कथी है? अति सुदो मतलब अत्यधिक, है ना। अमृत के जैसा कथी है? प्रेम का रास्ता सीधा होता है। जो आदमी प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम का रास्ता कैसा होता है? एकदम सीधा, ठीक है। जहाँ नेकु सयानप बात नहीं, है ना। इसका मतलब होता है, मतलब जब प्रेम के रास्ता चलते हैं ना, तो एकदम सीधा होता है, कोई तो टेढ़ार नहीं होता है, कभी टेढ़ार। अच्छा एक बात बताओ कि कोई भी आदमी किसी से प्रेम करता है तो अपना पापा मन से पूछने जाता है हम प्रेम करते हैं? नहीं ना, नहीं, अपने मन से करते हैं। इसका मतलब कोई किसी से पूछेगा तो कथी कहेगा? नहीं ये गलत बात है, कहेगा तो उसको करने देगा? इसी के लिए बिना पूछे हुए लोग इस रास्ता पर चलते हैं। और प्रेम का रास्ता क्या होता है? अमृत के तरह एकदम सीधा, को टेढ़ार नहीं है। अमृत के समान बहुत प्यारा सा रास्ता होता है। किसका? प्रेम का, ठीक है। दूसरा है तहाँ साचे चले तजी आप न को।
है ना, झुझके कपटी जे निशांत नहीं, ठीक है। तहाँ साचे चले कथी तजी आप न पाओ, आज झुझके कपटी जे निशांत नहीं। कहने का मतलब है कि जो भी आदमी अगर प्रेम के रास्ता पर चलता है, क्या करते हैं, प्रेम के रास्ता पर चलते हैं ना, तो आप लोगों को मतलब जो प्रेम का रास्ता पर अगर चलते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रेम के प्रति घमंड नहीं होना चाहिए आदमी, है ना। और मान लो कि प्रेम के हम कैसे हमको प्रेम करने का मैंने रास्ता पर चल गए, कहेंगे तुमरा से प्रेम करेगी कि ना करेगी, आई लव यू, हमको ज्यादा प्रेम करते, तो बताओ वो समय पर कर किसी को हम कहेंगे तो कथी बोलेगी, कहीं जहर तो देख के ला दो तो ठीक न हो जाएगा, है ना। तो घमंड से कहीं प्रेम होता है नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे बताए हैं, कथी कहता है हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। देखो प्रेम के रास्ता पर जो भी आदमी अगर चलता है तो प्रेम का मतलब ही ना होता है कि किसी के साथ हम प्रेम करेंगे तो वही होगा, समझ गए। प्रेम के मतलब होता है पापा से भी करो, मम्मी से भी करो, भाई से भी करो, बहन से भी करो, टोला समाज है ना, जो चाचा चाची है सबसे प्रेम होता है, ठीक है। तो उसमें अगर चाचा से घमंड करें तो चाचा को से प्रेम करेंगे नहीं ना, नहीं। तो कोई भी चीज के प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड करेंगे तो प्रेम होगा नहीं। इसीलिए घमंड को छोड़ करके तब प्रेम के रास्ता को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ जाओ। देखियो झुझके कपटी जे निशाक नहीं, मतलब प्रेम के रास्ता पर अगर चलते तो कभी झिझकना नहीं चाहिए, है ना। अगर प्रेम के रास्ता पर हम सोचे हम किसी से प्रेम करना है ना, तो हम डरेंगे तो हो जाएगा नहीं ना। एकदम निडर से साहस बांध करके, है ना, कभी झिझकता नहीं है, छल कपट नहीं करना चाहिए प्रेम में, ठीक है। तो मान लो कि यार से कहेंगे है कैसे माथा उठा के कैसे झाड़ लो ना, कैसे देखते हैं हम कितना अच्छे दिखते हैं, हमको से तुम प्रेम करेगा, कोनो बुढ़िया के कहो चाहे बुढ़वा के कहो, है ना। तो बुढ़वा लाठी लेकर चले आएगा ना, देखता नहीं बुढ़वा होगा तो हमको से प्रेम करने आता है ना। तो इसलिए झिझक करके नहीं, प्रेम है तो प्रेम की तरह होता है ना। मन में छल कपट रखे, 6-5 रखिए, अगर 6-5 रखेंगे, आज प्रेम करे तो बिहार में कथी कर देगा, ब्रेकअप बोल देगा। ब्रेकअप मतलब सिलेंडर, चल हट तू बोल हाँ मैंने, है ना। ध्यान में मानो कि जरूर तू घूमने जाएगी, माथा पर धरे देख के बोझ है मोटरी, तो कह रे तू तो बोल रहा था तो मोटरसाइकिल बुलेट से चले, देख लो माथा पर बोझा कथी करते हैं, धोते हैं, है ना। हमारा साथ धोखा किया है, कहेगा कि ना कहेगा, हाँ। तो इसी के लिए गलत किसी से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। और प्रेम किसी से, है ना, कैसे करना चाहिए, छल कपट से नहीं, है ना। तो बताओ तो ऐसा प्रेम कौन किया हुआ है, घनानंद किया हुआ है ना, ठीक है। तो छल कपट भी नहीं किया हुआ है, प्रेम का रास्ता बता रहा है कैसे है ना। प्रेम करने का तरीका बता रहा है कि किस तरह से प्रेम किया, किस तरह से घनानंद भी अपने सुजान से प्रेम की थी, है ना। तो सुजान जब प्रेम किए थे तब बोला ऐसे, मतलब प्रेम का रास्ता क्या होता है, एकदम सीधा होता है ना, तई को टेढ़ापन नहीं है उसमें, है ना। और जो भी अगर प्रेम के रास्ता पर चलते तो उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, न कभी छल करना चाहिए, न कपट करना चाहिए, न किसी से झूठ बोलना चाहिए, ठीक है। झूठ बोलेंगे तो ये कहते होगा, पापा से झूठ बोलेंगे तो पापा मुझे तो जनवे करता है कितना प्रेम करते हैं, है ना। तो भरोसा विश्वास तुम्हारे ऊपर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बिहान से पापा होती है 5 रुपया लाओ तो जाएंगे हम बाजार पर समोसा खाए, अगर न 5 रुपया देंगे समोसा नहीं खाई नहीं किन के खाएगा, यह ना समझेगा। तो विश्वास टूटेगा कि न टूटेगा, ठीक है। देखिए घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरों की आंख नहीं। अब घनानंद केकरा कहते हैं, सुजान अपने प्रेमिका के, ओकरे से ना प्रेम करते हैं, केकरा से करते हैं, तो घनानंद कहते हैं प्यारे, प्यारे मतलब प्रेमी, है ना। सुजान कहते हैं सुजान सुनो है ने, है ना। और सुजान न दौड़ते हुए आती है, ठीक है। कहते यहाँ तो एक दूसरे के आंख कथी है, यहाँ एक तय दूसरों के आंख नहीं, ठीक है। मतलब जो हमारे शरीर से देख रहे हैं, हमारा दिल कौन कहते हैं, कौन कहते हैं बात, घनानंद केकरा सुजान से, है ना। मेरे जो दिल है तो इसमें सिर्फ तुम्हारे सिवा और किसी के लिए जगह नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चिन्हा भी अगर देखिएगा पार के ना तो अपना चिन्हा भी किसी के लिए नहीं, सिर्फ हम प्रेम करते थे किसको से, सुजान से। कौन कहते हैं, घनानंद। तो वे कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो,
यहाँ एक के दूसरे के आप नहीं। घनानंद अपने प्रेम का सुजान से करते सब तुम सुनो, है ना। हम सिर्फ तुमको से प्रेम करते, तुमको सिवा दूसरा किसी से नहीं करते हैं, है ना। थोड़ा भी चिन्ह भी अगर देखना होगा ना तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही प्रेम है। किसको कहते हैं? सुजान। देखिए तुम कौन दो कहती है पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहु पैर देहु छटाक नहीं, छटांक नहीं ना। अब कथी कहते हैं जब आज प्रेम के कबूल ना करती है कौन? सुजान। ये तो प्रेम के बारे में बता दे, हम तुमको बहुत ज्यादा चाहते हैं, है ना। हमारा दिल में भी देखा तो तेरे लिए सब जगह है, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है नहीं, है ना। तब उसके बाद जब वो ना मानी, बोला से ना कथी बोली होगी, ये ना बोली हम तोरा से प्रेम ना करते हैं, है ना। तेरा पास था क्या, ये ना कहेगा। पहले था तो तू राजा के मीर मुंशी था, अब तराजो तोरा निकाले तब है तेरा पास करती, कुछ भी नहीं, है ना। बहुत आदमी का लालच होता है प्रेम करने ना, जी साहब, पता है कि ना। प्रेम में बहुत आदमी लालची होता है, वाह देखो कितना अमीर आदमी है रे, है ना। एक बार आ जाए ना तब तो हमारा तो मुजफ्फरपुर शहर घुमाएगा ना, पटना पार्क में घुमाएगा ना, कभी थिएटर दिखाएगा, हॉल दिखाने में चलेगा। सब बंद है सर जी। अभी लॉकडाउन ऐसे बंद है ना? लेकिन फिर चालू होगा, पता है ना। ये बात किसमें नहीं है, ये बात किसमें नहीं है? घनानंद में नहीं है, ठीक है। प्रेम कैसे किया? वो सच्चे दिल से किया, है ना। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, है ना। बोले तुम कौन सी पुस्तक कौन से पाठ पढ़ के आया है जो मेरे प्रेम को तो स्वीकार नहीं करती है? केकरा कहते हैं? सुजान को, है ना। मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जब मेरा जो मन है ना, पूरे मन हम तुमको दे दिए हुए हैं, तू कैसी लड़की है ये बताइएगा, वो अपना तरीको मन देना हमको नहीं चाहती है ना। मन लेहु पे देहु के छटाक का मतलब यही होता है ना। मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, इसका मतलब यही होता है मतलब मैं अपने मन तुमको दे दिए, मतलब अपने दिल हम तुमको दे दिए और तू अपने दिल देने के लिए तैयार नहीं है। किसको बोले? सुजान को। तो सुजान कथी सोचती होगी? चाहती है नहीं, लेकिन फिर भी अपना दर्द बता रहा है ना। किसका? हाँ, जो प्रेम का पहले कबूल कर रहा है, दर्द नहीं कबूल कर, मतलब उसको दिखाया जा रहा है तुमको सब कितना प्रेम करते हैं, यह ना कहते हैं। लेकिन फिर उसका प्रेम अब इतना होने के बाद जब देखा जाए प्रेम तो अब किसको से है? सुजान से। और प्रेम तो हमको दोनों के बीच में होगा ना, है ना। कतनो हम कहते लेकिन सुनने वाली है ना, तो उसको छोड़ो और चलते साधु महात्मा बनकर कहाँ रहेंगे? मठ पर। तो सुजान के बारे में मठ पर जब मंदिर मंदिर में चाहे कहीं जाकर के रहेंगे तो उसके बारे में पहले तुमको बता दिए ना, बताए हैं। तो अब देखिए ये तो खैर उसको से जा करके बातचीत आपस में के बात न था। और जब मान लो कि और कोई आदमी प्रेम का कबूल ना करता है, जो आदमी सच्चे दिल से प्रेम करता है तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, है ना। तो दिल के दर्द बहुत कम आदमी समझता है। देखिए मोह आंसू वाहिनी ले बरसो, अब यह से बादल से कहते हैं। किसको से? बादल से। देखो आगे थे पर काजही देव को धारी फिरो, पर जन्य जरा जथारत कथी है दर्शो, है ना। पर काजही देव को धारी फिरो, पर जन्य जरारत है दर्शो, है ना। पर काजी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के लिए, है ना, अपने लिए नहीं, यही ना। देव को धारी फिरो, पर जन्य मतलब होता है बादल, ठीक है। मतलब बादल के कथी कहते हैं, है ना। अगर कोई आदमी प्रेम करते अगर प्रेमिका न मिलते तो ना कहता है चलो गाछी में जाकर के बैठ करके ना सोचता है कहते हैं कि ना कहते। अब जाकर के केनकारी खेत में बैठ जाएगा और चिड़िया से बात करेगा, कहता है चिड़ाई कभी हमें खबर जाकर लेना ले जाइए, है ना। उसी तरह से इसमें है क्या कहते पर काजी देव को धारी फिरो, है ना। यानी कि दूसरे के लिए देव को धारण कौन करता है? बादल, है ना। अब मतलब जैसे खेत में फसल सा लगा हुआ रहता है, देखते हैं ना जी सर, खेत में फसल रहता है। तो जब वर्षा जब होता है तो वर्षा के बादल खुद अपने लिए बरसाता है का? किसके लिए? फसल के लिए, है ना। अब वर्षा जब होता है तो पानी के जितना जीव जंतु खेत में चाहे जंगल में रहते हैं तो सबको फायदा होता है। मतलब जंगल में कोई बड़े बड़े जानवर चाहे छोटे जानवर, पानी नहीं रहे तो पिया कहाँ से? तो बादल से जब बारिश होगा तब इतना पानी हो पिएगा। तो यही कहते हैं घनानंद, जो तुम शरीर को तो धारण करते हो तो किसके लिए करते हो? दूसरे के लिए कि अपने लिए? सबके लिए, दूसरे के लिए करते हैं। हाँ, तो घनानंद कहते हैं एक काम आप हमारा करना है, किसको? हमारे प्रेमिका के लिए, है ना।
जराकत है दर्शो, मतलब मेरे जो प्रेम है ना, उस प्रेम को आप समझिए, किसको कहते हैं? बादल के, है ना। देखिए, निधि निर्शुद्धा के समान करो सब कथी है, सभी विधि सजनता सरसो, है ना। निधि मतलब क्या होता है? खजाना, ठीक है। और नीर मतलब होता है पानी, मतलब पानी के खजाना लेकर के जाइए, पानी के खजाना लेकर के जाइए, है ना। असुधा के समान करो सभी विधि सजनता सरसो, मतलब सीधे लेकर के जाइए, है ना। जहाँ प्रेमिका के आंगन है, किसके आंगन? सुजान के, है ना। तो अगना में जा करके बरस जाइए, है ना। खाली ओकरे अगना में, मतलब प्रेम करते उसको से ओकरे अगना में जाएगी आए, मतलब कथी कहते हैं? खाना नंद है तो सुजाने से ना प्रेम करते हैं, तो सुजाने के घर में ना कहेगी बरसाने के लिए कि दूसरे घर में लेकर बरसाएगी। हाँ, ले लेकर बोलने अगर सत्तर होता है, सुनो देखो, मतलब पानी को लेकर के जाइए, है ना। हाँ, तो बोलते हैं हमको तो प्रेम से तो टूट गया, खत्म हो गया, अब मेरे जो आंसू बहता है आंख में से ना, उस आंसू को लेकर के जाइए, ठीक है। हमारा प्रेमिका के अगना में जाकर के बरसा दीजिए, क्या कहते हैं? बादल के, है ना। से प्रेमिका हमको से मिलना नहीं चाहती, है ना, और उसको ऐसा एहसास दिलाओ कि जो आंसू बह रहा है, किसके आंसू है? घनानंद के है। घनानंद तुमको कितना चाहते है, ठीक है। तो बादल है जो है सो दूसरे के लिए देह धारण करता है ना, तो बादल से अपना दुख बताते हैं। क्या बताते हैं? दुख बताते हैं। से मेरे आंसू के लेकर के जाइए और हमारे प्रेमिका के आंगन में बरसा दीजिए, है ना। देखिए, घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर ही परसो, है ना। कबू मिशान सुजान के आंगन में, है ना, आंसू बाहिनी ले बरसो, ठीक है। देखिए, घनानंद कहते हैं कि बादल के, किसको कहते हैं? आप जीवन दायक, आप दूसरे का जीवन देने वाले हैं। दूसरे का जीवन देते हैं कि ना देते हैं? बताए हैं ना कि कभी कहते जब फसल है तो फसल को उगाने में किसका सहयोग है? बादल के, है ना। कभी किसी जानवर के प्यास लगा तो नदी में पानी, बादल जब वर्षा होगा तो वही तो नदी में पानी होगा। तो चाहे खेत में चाहे कहीं पानी होगा तो जानवर सब पानी पिएगा तो खेते में से नहीं पिएगा। जब वर्षा होगा तो वही ना, और नहीं होगा तो नहीं। लेकिन तू तो दूसरे का जीवन देने वाला, तो तू मेरा एक जीवन नहीं दे सकता है। मेरा दुख दर्द लेकर के जाओ सुजान के आंगन में बरसा दो, मेरे आंसू को भी लेकर के जाओ, उसको निहाइए देना सफा। कथी से? आंसू से। हाँ, जो नोरवा बहता है ना, ढकिए तो ढकिए, लेकर के जाओ। क्या करना है? बरसा देना। हाँ, सुजान के उसको पूरा भिगा देना और कह देना किसके आंसू है? घनानंद के आंसू है, ठीक है। कबू मतलब दुख भी है इसमें और दर्द भी है ना। दर्द को लेकर के जाना है और प्रेमिका के आंगन में बरसाना है, ठीक है। तो बस कविता गया खत्म, समझ गए। अब क्वेश्चन में सर तुमको से पूछेंगे, देखते हैं तुम लोग कितना बताते हैं, समझ गए। देखिए, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? बोलो। मार्ग जो कवि है, कवि मतलब कविता लिखा है ना। कौन लिखा है? घनानंद ने लिखा है। तो घनानंद ने प्रेम के मार्ग एकदम सीधा क्यों बताता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? सुनो ध्यान से, ठीक है। कवि प्रेम को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? बोलना, कवि जो है प्रेम को मार्ग क्या एकदम सीधा बताया है ना। इसमें थोड़ा भी चतुराई होशियारी नहीं चल सकता, थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं, थोड़ा भी घमंड उमंड नहीं चलेगा। प्रेम के मार्ग एकदम सीधा होता है। सीधे मन से अगर प्रेम करो तो प्रेम होगा, और नहीं तो थोड़ा भी छल कपट किया तो प्रेम आपका नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेम का मार्ग क्या होता है? हाँ, तो पहला क्वेश्चन हो गया, बता दीजिएगा। कवि प्रेम को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो ही बताइएगा, है ना। कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग क्या होता है? सीधा होता है, कोई इसमें टेढ़ापन नहीं है, है ना। और प्रेम करने के लिए किसी भी आदमी को घमंड करने की जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आंसर एकदम हम देहाती भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है? थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं है, कोई भी चतुराई होशियारी घमंड से प्रेम नहीं होगा, और इसमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, से कवि का क्या अभिप्राय है? बोलो तो जरा।
क्या है? मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं, इससे कवि का क्या अभिप्राय है ना? देखो इसका मतलब कवि जो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि जो मेरा जो दिल देखते हैं ना, तो इस दिल में किसका नाम बसा हुआ है? सुजान। ठीक है, सुजान के प्रेम है, उसके अलावा किसी का इस हृदय में जगह नहीं है ना? तो यही कहते थे कभी, मतलब तुम कैसी किताब पढ़ करके जो मेरे प्रेम को तुम स्वीकार नहीं कर सकती है ना? यही ना उसका प्रेम को कथी कर रहे हैं? रिजेक्ट मार रहा है, छाट रहे हैं ना? तो मतलब उसको मन जो है क्या करते, उसको दे दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है? सुजान को। और सुजान को कैसे लड़की है जो मतलब उसको दिल को देने के लिए तैयार नहीं है। तो यही कहने का मतलब है ना, मतलब प्रेम जब करते हैं ना, प्रेम में सब कुछ जो भी कुछ है ना, सब एक दूसरे के लिए क्या होता है? न्योछावर कर देना। क्या कर देना? और प्रेम जब भी करते हैं, प्रेम में सब कुछ न्योछावर कर दीजिए और दूसरे से उसको से लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना जो भी कुछ है सब कुछ दे दो। अब एक मतलब ना सोचना, जब हम प्रेम करेंगे तो 5 बीघा पापा वाला खेत है तो बेच करके आ कहेंगे लो ले जाओ सब। ऐसे करना चाहिए? ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्या कि आज के प्रेम को प्रेम न होता है, छल कपट है। ठीक है, देखिए तो यही कहता है मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, से कवि का क्या अभिप्राय है ना? तो कवि यही कहना चाहते, आंसर में लिखना हो तो सही लिखिएगा। कैसे कि कवि का जो हृदय है ना, तो हृदय बोला से वो अपने प्रेमिका से जो भी मेरा हृदय की बात है सब कुछ हम तुमको दे दिए हुए है ना? हर चीज तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। ये बात ना है? मतलब अपने प्रेमिका को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ये अपने लिए सब कुछ अपने प्रेमी के लिए तैयार दान कर दिया, न दे दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ दूसरा समझ में आया कि ना आया? फिर एक बार और दोहरा देंगे। ठीक है, देखिए कवि है ना, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं है ना? कवि कहते हैं कि जो भी कुछ प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए होता है ना, सब एक दूसरे के लिए क्या होता है? दान करने के लिए। उसको दे दीजिए हर चीज, लेकिन उसको से लेना उचित नहीं बनता है ना? कवि का तो यही अभिप्राय है, प्रेम करो तो प्रेम में उसको दीजिए, लेकिन उससे तो कवि क्या उसको दिया हुआ है? पूरा अपना हृदय दे दिया, पूरा दिल दे दिया हुआ है ना, उसके लिए सब कुछ न्योछावर किया हुआ है, लेकिन फिर उसका प्रेम का उसके बात को फिर उसको सब कुछ लिया नहीं ना लिया? खाना कुछ लिया अपना सुजान से नहीं ना? और पूजा कहाँ चल गया? वो मंदिर में बाबा का पूजा करने है ना? समझे? द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? ये ना है द्वितीय छंद, मतलब किताब वाला जो भाग है नीचे वाला देखिएगा, मुआसवानी ले वर्ष है ना? तो किससे संबोधित कर रहे हैं? तो बादलों से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करें द्वितीय छंद किससे संबोधित करते हैं और क्या होता है? बोलिए द्वितीय छंद है ना, बादलों से संबोधित करते हैं। और अपने प्रेम के पीड़ा जो होता है ना, वो मतलब अपने प्रेमिका को बादलों से कहते से आप ले जा करके बताइए किसको? अपने प्रेमिका के आंगन में ले जाकर के आंसू को मेरे बता दीजिए कि तुम्हारे बिना कौन है? घनानंद की कैसी स्थिति हो रही है, ये बताना चाहते हैं। हाँ, तो बादलों से संबोधित करते हैं। ठीक है, तीसरा कथी है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? स्पष्ट करिए, यही ना है? चौथा है परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए, है ना? तो मतलब परहित मतलब है एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे के लिए बादल जो है ना अपने शरीर को धारण करता है, वो अपने फायदा न देकर के दूसरे में क्या करता है? फायदा पहुंचाता है। ये वो आदमी है नहीं बल्कि जीव जंतु पेड़ पौधा सबको फायदा उससे होता है ना? होता है। अब बताओ वर्षा अगर होता है तो बादल में कथी का फायदा होता है? उसको कोई होता है? यानी कहने का मतलब है जो बादल जो शरीर को धारण किया है, किसके लिए? दूसरे के लिए किया है, दूसरे का फायदा के लिए। तो क्या एक फायदा कथी का? घनानंद है ना? तो घनानंद को बात के लेकर उसको प्रेमिका तक न पहुंचा सकता है। तो इसी के लिए बादलों से संबोधित करते हैं कौन? घनानंद है ना? और बादल है जो है ये परहित के लिए क्या करते हैं? देह को धारण करते हैं। ठीक है, किसके लिए धारण करते हैं? बादलों के लिए। एक और शॉर्टकट में छोटा तरीका में बता देंगे, हो जाएगा जल्दी से खत्म। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कवि कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि जो है ना अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है?
सुजान के आंगन में, मतलब अपने प्रेमिका के आंगन में, जी, है ना। प्रेम। किसके माध्यम से पहुंचाना चाहता है? बादलों के माध्यम से, ठीक है। जी। अब थोड़ा शॉर्टकट में छोटा तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। जी। ये तो जो बोले हैं तो परीक्षा में इस तरह से लिख सकते हैं ना, जी। लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर वाला में आए ना तो उस तरह से लिखिएगा। देखिए कभी प्रेम मार्ग को शुद्ध क्यों कहता है, इस मार्ग का विशेषता क्या है स्पष्ट किया है ना। तो कभी प्रेम को मार्ग को एकदम सीधा सरल बताया है, ये बताया है। और उस मार्ग में कोई चतुराई कोई होशियारी नहीं चल सकता, कोई घमंड उमंड नहीं चल सकता, नहीं चलेगा, ठीक है। वो रास्ता एकदम क्या होता है, सीधा होता है, सीधा सीधे ही रहना चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मन केहू पे केहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है ना। तो कवि के हृदय में सिर्फ एक ही आदमी का तस्वीर बसा हुआ है, किसको? सुजान के, है ना। जे घनानंद है तो अपने दिल तो अपने मतलब हर चीज को किसके लिए समर्पित कर दिया हुआ है? सुजान को दे दिया हुआ है ना। लेकिन सुजान उससे कुछ दिया नहीं। तो कवि का करने का मतलब ये है, जो मतलब अपने हर चीज क्या है अपने प्रेमिका के लिए न्यौछावर कर दो, लेकिन उसको से तुम कुछ ठीक है। द्वितीय छंद किसे संबोधित करते हैं? तो द्वितीय छंद बादलों से संबोधित करते हैं ना। बादल एक दूसरे को पीड़ा को दुख को समझ करके है ना वो बरसाते हैं क्या? पानी को, समझ गए? चलिए तीसरा क्या है, परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परिहित मतलब एक दूसरे के लिए देह धारण बादल करता है, ताकि जितना पेड़ पौधा हर चीज है ना, मनुष्य से लेकर दुनिया में कोई भी पृथ्वी पर वस्तु है ना, सबको फायदा कौन पहुंचाता है? बादल। लेकिन बादलों को फायदा होता है? नहीं। तो यही बात इसमें लिखना, परिहित के लिए देह धारण कौन करता है स्पष्ट कीजिए। तो परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल, ठीक है। कभी कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है? के आंगन में, मतलब सुजान के आंगन में, ठीक है। हाँ समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? देखो अगर तुमको अच्छा तरीका से ना समझा हुआ ना तो जा करके YouTube पर सर्च करना है इंग्लिश क्लासेज ऑफ के शर्मा, ठीक है। वो पर ही वीडियो मिल जाएगा, सबसे ऊपर रहेगा ये वीडियो, समझ गए? एक साइड में हमारा फोटो लगा हुआ रहेगा, एक साइड में सुजान के एक सुजान कहते हैं घनानंद जी है ना, ये देख रहे हैं ना, ये फोटो लागल रहेगा उस पर, समझ गए? खाली हमारा नाम लिख देना आ जाएगा, एक के साथ हाँ इंग्लिश क्लास, ठीक है। ऐसे सबको पता है चैनल।